Now we are doing today's lead code contest number 325. Date is 25 December 22. So starting from the first question, shortest distance to a target in a circular string array. तो इसमें क्या है, हमें बेसिकली लेट्स रीस्टार्ट देयर, हमें एक स्ट्रिंग एरे दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉजिक बता देता हूँ कि आपको टारगेट दे रखे हैं, काफी सारे स्ट्रिंग कैरे के अंदर टारगेट स्ट्रिंग हो सकती है। आपको एक स्टार्ट इंडेक्स दे रखा है, आपको डिफरेंस निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने टारगेट तक का सारे डिस्टेंस, और उसमें से मिनिमम आपको रिटर्न करना है। बस एक स्पेशल बात है कि एरे सर्कुलर है, तो डिस्टेंस काफी सारे आएंगे, ठीक है। क्या मतलब है मेरी इस बात का, अभी देखते हैं हम। पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है जब एरे सर्कुलर होता है, राइट। तो एस फॉर ऑटो आई एन, अगर जैसे ही आपको इंडेक्स पे मेरे को मिलता है कि इंट आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक जाएगा, एंड आपको जैसे ही मिलेगा कि आपका दिस करंट एलिमेंट इज इक्वल टू योर टारगेट एलिमेंट, डब्ल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू योर टारगेट, तो आप बोलोगे कि इसको सेट में पुश कर देते हैं, क्यों ना इसको सेट में पुश कर दें। सेट डॉट इंसर्ट आई कर देते हैं, और अगर मैंने इसमें सेट में पुश कर ही दिया है, तो क्यों ना हम अपने सारे एलिमेंट्स को देख ही लेते हैं जो भी आपके टारगेट है, और उन सबका डिस्टेंस निकालते हैं अपनी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग से। फॉर इंट आई इन, जो भी सेट के अंदर प्रेजेंट है, उसका डिस्टेंस देखेंगे हम स्टार्टिंग की स्ट्रिंग से, और मिनिमम लेते जाएंगे। मिनिमम इक्वल टू जेड का मिनिमम ऑफ जेड कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ आपका आएगा यहाँ पे आई माइनस एस ऑफ आई, और इंट एन मैंने नहीं बनाया, इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। अब जो मैंने बात कर रहा था कि पॉसिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं, देखो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आती हैं। एक पॉसिबिलिटी आती है एब्सोल्यूट ऑफ जब मैं शुरुआत से आई डिस्टेंस ले रहा हूँ, जैसे कि ये मान लो मेरा एरे है, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट है, और इसके बाद ये आपका इंडेक्स आई है, तो आई बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, आई प्लस में अगर मैं इसको पीछे से तोड़ के आ रहा होता, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से तोड़ के यूं 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 जाऊं, और यहाँ से पीछे से एंट्री करूं और फिर इतना जाऊं, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने अभी आई इंडेक्स पर, ये सीन वैसा नहीं है, ये सीन ऐसा है कि आई वो है जो मेरे को चाहिए, ऐसा ही वो है जहाँ पे मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं पीछे की दीवार तोड़ कितने सेकंड में सकता हूँ, तो एन माइनस एस आई में मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। एन माइनस एस आई में मैं तोड़ दूंगा, और फिर मैं सबसे आगे एंटर कर जाऊंगा, और आगे से मेरे को आई तक आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक तो वो चीज है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिनिमम लगा लो, और यहाँ पे भी आपने मिनिमम लगा दिया, तो एक और ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब सिमिलरली ये काम उल्टा हो रहा होगा कि एक बार आप अभी तो कहाँ से दीवार तोड़ी है, अभी पीछे से दीवार तोड़ी है, एक बार हो सकता है आई यहाँ पे हो, ऐसा ही यहाँ पे हो, आगे से दीवार तोड़नी पड़ जाए। आगे से दीवार तोड़ने का मतलब क्या है कि जो ऐसा ही है, इतना पहले पीछे चलूंगा मैं, तो प्लस का ऐसा ही होगा यहाँ पे, और फिर माइनस का आई होगा, तो क्यों ना इसको ऐसा ही ऐसे लिख लें, और माइनस ऑफ आई ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये दो बेसिकली पॉसिबिलिटी आपकी आती हैं, और आपको लास्ट में रिटर्न करना है आपका मिनिमम ऑफ जेड। बेसिकली नॉर्मल पॉसिबिलिटी तो आपके सामने है, आई माइनस एस आई का डिफरेंस एक हो सकता है कि आप इस एरो को पीछे से तोड़ रहे हो, ये या आपने आगे से तोड़ रहे हो, उसके बेसिस पे ये दो पॉसिबिलिटी आते हैं। रिटर्न जेड कर देंगे हम। तोड़ने का मतलब क्या है, मतलब सर्कुलर एरे है कि पीछे से निकलोगे तो आगे पहुंच जाओगे, तो वो चीज है बेसिकली। z इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं 1e9 आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी। अगर आपका वैल्यू छोटा है 1e9 से, तो आप रिटर्न कर दोगे z, ठीक है, क्वेश्चन मार्क z रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम रन कोड करेंगे, चेक करेंगे गलतियां, nums डॉट साइज, और ये हमारा w है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा si है, एंड हमारे w का साइज मैंने निकाला था। एंड इसको रन करते हैं, अब सबमिट कर देते हैं, चल रहा है तो चल तो रहा है, सबमिट कर देते हैं, एक्सेप्टेड। लेट्स मूव टू थर्ड प्रॉब्लम। ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है, बेसिकली इसमें आपको एरे, सेकंड प्रॉब्लम कर देंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है। यू आर गिवन द एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्राइस आई, बेसिकली आई कैंडी और पॉजिटिव इंटीजर के, तो आपको एक एरे दे रखा है और आपको के दे रखा है। के बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच यू वांट टू टेक आउट फ्रॉम दिस एरे, तो इस एरे में से आपको के एलिमेंट्स उठाने हैं। तो तीन एलिमेंट उठाने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए होती है भाई, एन क्यूब, और के एलिमेंट को उठाने के लिए एन की पावर के, या तो भाई ऐसे ब्रूट फोर्स करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, तुम्हें खुद समझ आएगा कि बाइनरी सर्च लग रही है। कल एक क्वेश्चन कर दो, उससे थोड़ा रिलेटेबल है, कि जो हमने पहले मान लो के एलिमेंट्स चूज करे, तो तीन एलिमेंट्स मैंने चूज कर लिए, अब तीनों का डिफरेंस निकालो, 3 का 5 से, 5 का, तीनों का डिफरेंस पेयर वाइज डिफरेंस निकालो, तीनों में से कितने पेयर बनेंगे, KC2 पेयर बनेंगे, और सारे पेयर बनाओ, सबका डिफरेंस देखो कि क्या डिफरेंस है, तो तुम्हें KC2 तीन पेयर मिल गए, ठीक है। और फिर तीनों का मिनिमम वो हमारा आंसर होगा। अब हमें पता है क्या चाहिए, ऐसी मैक्सिमम सच पॉसिबल वैल्यू जो इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। कोई भी तीन नंबर लो, तुम तीन के कितने डिफरेंस आएंगे, तीन नहीं के नंबर लो, के KC2 डिफरेंस आएंगे, ठीक है। अब KC2 में से जो सबसे छोटे वाला होगा ना, वो कुछ ना कुछ होगा, पर ये जो छोटा लिया है, ये एक्चुअल में बाकी सारे सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, कि बाकी जो तुम के एलिमेंट्स उठाते हैं, वो अच्छा वो तुमने नहीं उठाए, तुमने ये सेट ऑफ के एलिमेंट्स उठाए, क्योंकि इसका जो मिनिमम है वो उन सबके मिनिमम से बड़ा है, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है।
तो ये काम करना है। तो अब जब ऐसी बात आती है कि हमें ऐसा मिनिमम उठाना है जो बाकी सबके मिनिमम से बड़ा हो, या फिर हमें मैक्सिमम ऑफ मिनिमम उठाना है या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम करना है, तो बाइनरी सर्च लगता है। कल हमने क्या क्वेश्चन करा था, हमें जैसे ए वन से लेके एन एलिमेंट्स लेने थे, सच दैट कि एन हमारा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम हमें फाइंड करना था, मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करना था जो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में से मिनिमम हो, ठीक है। वैसे मैक्सिमम तो तुम कोई भी मैक्सिमम, ये मिन वन कॉमा मैक्स वन है। कल हमें क्वेश्चन करा था कि वन से लेके एन तक हम जा रहे थे, तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। मान लो पांच पे सेटिस्फाई कर रहा है तो दस पे भी सेटिस्फाई करेगा, पर अगर पांच पे सेटिस्फाई कर रहा है तो चार पे नहीं करेगा। तो पांच उसका मिनिमम आंसर था कि भाई पांच के बाद ही सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा, तो मेरे को पांच वाला आंसर चाहिए। तो सेम क्वेश्चन तो नहीं है, पर बाइनरी सर्च लग रहा था भाई, कल के कॉन्टेस्ट में भी थर्ड क्वेश्चन में, और आज भी लग रहा है। और वो वीडियो देखनी है तो कल ही मैंने अपलोड करी थी, उसका बाई वीकली कॉन्टेस्ट 94 की थर्ड क्वेश्चन था, बाइंग सर्च से हो रहा था। आज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जब बाइंग सर्च की बात आती है तो हम लेफ्ट और राइट बना लेते हैं। एल इज इक्वल टू है इसमें जीरो, और राइट है इसमें मैक्सिमम, हाई इज इक्वल टू जो मैक्स पॉसिबल आंसर है। अब देखो डिफरेंस का मैक्सिमम क्या हो सकता है, किसी एरे में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, जब हम मिनिमम का मैक्सिमम से डिफरेंस लें। तो पहले तो सॉर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड की देखो नीड हमें ऐसी खास जरूरत नहीं है, पर आगे जरूरत आएगी। जो गुड फंक्शन हम बनाते हैं ना बाइनरी सर्च में, उसमें नीड आएगी हमें। बेसिकली वी डॉट बैगिन से लेके गुड फंक्शन क्यों बनाते हैं ये चेक करने के लिए अभी आगे देखेंगे, पता चल जाएगा। एंड हाई इज इक्वल टू हम करेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, वी डॉट बैक है, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया है। एंड देन सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, माइनस बी ऑफ जीरो है। एंड देन आपके पास के की वैल्यू क्या है, के तो गिवन है, आरईएस की वैल्यू क्या है, हम जीरो रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। मैक्स करते रहेंगे इसका हर पॉइंट पे। आई थिंक मैंने इंडेक्सिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, देखते हैं। एंड व्हाइल योर एल इज लेस देन इक्वल टू योर एच, ठीक है। एंड एम इज इक्वल टू एल प्लस एच बाय टू, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। देन अगर आपका गुड है, ठीक है, इफ एम इज गुड, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये आंसर पॉसिबल है, पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल आंसर चाहिए, बड़े से बड़ा चाहिए। तो और बड़े के लिए ट्राई करो, आर ई एस इक्वल टू मैक्स कर दो, आर ई एस कॉमा जो करंट आंसर मेरे को मिल रहा है, और बड़े के लिए ट्राई करो। तो हम बड़े के लिए कैसे ट्राई करते हैं, अपने सर्च स्पेस को आगे ले जाएंगे, यानी कि हाई की वैल्यू नहीं, नहीं लो की वैल्यू को बढ़ा देंगे, एम प्लस वन, ठीक है। अदरवाइज छोटी वैल्यू के लिए ट्राई करना है तो हाई को नीचे ले आओ भाई, एम माइनस वन पे ले आओ। अदरवाइज लास्ट में जो आंसर रिटर्न कर दो अपने आर ई एस के अंदर जो भी स्टोर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब गुड फंक्शन की बात आती है। अब गुड फंक्शन बेसिकली क्या है कि तुम्हें गुड फंक्शन ये बता रहा है कि एम तुम्हारा, तुम्हें के नंबर लेने थे, तो मान लो तुमने के नंबर ले लिए, ठीक है। ऐसे 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 तुमने के नंबर ले लिए, ठीक है। सेमीकोलन इज नॉट गुड वे, बट या के नंबर तुमने ले लिया। अब जो के नंबर है ना, इनके बीच में जो मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है, क्योंकि वही हम देख रहे थे पेयर वाइज डिफरेंस, वो हमारा होना चाहिए एम। तो अब मैंने सॉर्टेड कर ही रखा है एरे, तो ऑब्वियसली सबसे बड़े और सबसे छोटे में लोगे डिफरेंस, वो तो सबसे बड़ा होगा। सो डिफरेंस आपको मिनिमम कब मिलेगा, जब आप सॉर्टेड ऑर्डर में चलोगे। जैसे आपको ऐसे उल्टा सीधा एरे दे रखा है, 4 2 3 6 7, तो अब ऐसे देखने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा, व्हाट इज द फोर और थ्री के बीच में डिफरेंस वन है, पर फोर सिक्स और फाइव के, सिक्स लेट्स से थ्री और फाइव के बीच में डिफरेंस टू है। पर सबसे अच्छा है कि इसको सॉर्ट कर दो, 3 4 5 6 7, और फिर देखो एक एक का डिफरेंस, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है, तो वो आपको या थ्री फोर ये किसी भी एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में मिलेगा। तो दिस इज द लॉजिक, इसलिए सॉर्ट करा था। अब देखो मेरे को, हमें के एलिमेंट ऐसे चाहिए सच में, उसके बीच में डिफरेंस हमारा होना चाहिए एम। तो ये हमारे गिवन एरे था, ठीक है। ये एरे गिवन था, मैंने इसको सॉर्ट करा, ये बन गया ऐसा। के इक्वल टू तीन एलिमेंट मेरे को चाहिए, और एम बेसिकली मैंने मान लो अभी कुछ भी वैल्यू चल रही है एम की, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज के लिए चेक करूंगा बाइनरी सर्च के थ्रू। अभी एम की वैल्यू 8 निकल के आई, तो इसका मतलब ये गुड फंक्शन कब रिटर्न ट्रू करेगा कि क्या मैं तीन एलिमेंट डाल सकता हूँ, क्या मैं तीन एलिमेंट इसमें से निकाल सकता हूँ, जिसका बीच में जो डिफरेंस है वो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, मिनिमम 8 होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट लेना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमें तीन एलिमेंट या ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट लेने ना, हो सकता है कि तीन एलिमेंट फिट ना बैठ रहा, तो वन को लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद एटलीस्ट 8 डिस्टेंस दूर पे हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो भाई 9 पहला एलिमेंट है जो मैं ले सकता हूँ, 9 प्रेजेंट नहीं है, 13 लूंगा मैं। 13 के बाद मैं 8 डिस्टेंस बाद ले सकता हूँ, तो भाई 21 ही आता है, 21 मैंने ले लिया, और तीन एलिमेंट तुम्हें मिल गए, ठीक है। ये वन से स्टार्ट करा था इसलिए तुम्हें मिल गए तीनों। अगर तुम टू से, ऑब्वियसली लॉजिक की बात है कि तुम छोटे से स्टार्ट करना चाहोगे ताकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है। और मैक्स की वैल्यू क्योंकि ज्यादा बड़ी होगी, तो अब देखो मान लो अब
8 के बाद हमने 10 के लिए चेकिंग लगाई क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे, l इक्वल टू m+1 करेंगे, किसी पे भी जा सकते हैं, मान लो 10 पे गई चेकिंग, तो हम चेकेंगे 1 प्लस 10 यानी कि 11 से बड़ा नंबर 13 मिल गया, 13 से प्लस 10 करेंगे तो 23 से बड़ा कोई है, कोई भी नहीं है, यानी कि 3 एलिमेंट तुम उठा ही नहीं सकते जिसका आंसर तुम्हारा M10 आ रहा हो, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस 10 आ रहा हो। तो बस वही चेक करना है, इसके लिए भी लॉजिक सिंपल है कि सॉर्ट कर दूंगा और फिर हम एलिमेंट उठाते जाएंगे, पहले एलिमेंट तो फिक्स कर देंगे कि पहला एलिमेंट प्रीवियस, ये बेसिकली बता रहा है कि इससे पहले तुमने कौन सा एलिमेंट उठाया, तो पहला एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया a ऑफ 0, i इक्वल टू 1 से चलना स्टार्ट करेंगे, इफ a ऑफ i इज लेस देन है हमारा, हमें किससे लेस देन होना चाहिए, नॉट लेस देन बट ए ऑफ आई आपका बड़ा होना चाहिए, आपके p प्लस आपका जो भी ग्रेटर हो या इक्वल हो, p प्लस जो भी आपका डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं इससे बड़ा होना चाहिए। तो नहीं यार ऐसी बात नहीं है, देखो while your i is less than n, ठीक है, तब तक हम चलेंगे, हम a ऑफ i की वैल्यू देखेंगे, हमें चेक करना है ए आई हमारा गुड है नहीं, जब ए आई हमारा गुड होगा तो हम प्रीवियस इक्वल टू ए आई कर देंगे, ठीक है, प्रीवियस इक्वल टू ए आई कर देंगे और हम कर देंगे आई की वैल्यू को प्लस प्लस, नहीं आई की वैल्यू को प्लस नहीं, के की वैल्यू को माइनस माइनस कर देंगे, आई तो हमारा बढ़ते जा ही रहा है, ठीक है, आई बढ़ते जा रहा है, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस भी हम करा ही रहे होंगे साथ साथ में, तो अब पहले ए जीरो चेक होगा कि ए जीरो क्या मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ठीक है, while your i is less than n, ठीक है, इफ योर ऐसा सिनेरियो बनता है, ठीक है, इफ योर a ऑफ i ऐसा अच्छा बन जाता है, अच्छा मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके प्रीवियस प्लस जो ए आपने प्रीवियस एलिमेंट ये उठाया था एम, एम आपका जो आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है, अब आपका ए ऑफ आई, ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या आपके ए ऑफ 0 प्लस एम के बराबर है तो ले लो भाई, नहीं है तो फिर आई प्लस प्लस कर दो, आगे बढ़ जाओ, अगर है तो ये कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। अब के की वैल्यू क्या होगी, के की जगह यहाँ पे जेड ले लो और जेड को कर दो के माइनस वन, ठीक है, z इज इक्वल टू के माइनस वन, देखा मैंने क्या करा, वाई मैं सोच रहा था यहाँ पे कोई कंडीशन लगाऊं या ना लगाऊं, कोई जरूरत नहीं थी कंडीशन लगाने की, हम सब पे आइट्रेशन करेंगे, और आई प्लस प्लस हर एक एलिमेंट को देखते जाएंगे, मतलब 1 से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 पे गए, फिर 5 पे गए, 8 पे गए, 13 पे गए, 8 तक तो कुछ हुआ नहीं, 13 से हमने पूछा क्योंकि 8 से हमने पूछा होगा क्या, कि क्या 8 - 1 8 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 7 है या नहीं, 1 प्लस 8 है या नहीं, नहीं है भाई, 13 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 8 है या नहीं, हाँ भाई है, तो 1 तो क्या था मेरा जो हमने पहले एलिमेंट लिया था, p में 1 स्टोर है, m मेरा 8 है, तो ये ग्रेटर आ गया तो मैंने उसको उठा लिया, z को माइनस माइनस कर दिया, अब हमें लास्ट में चेक करना है कि रिटर्न आपका z जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल 0 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 0 हो गया तो भी चल जाएगा, एंड दैट इज ऑल भाई, दैट इज ऑल, इसको सबमिट करके देखते हैं फटाफट से। P इज इक्वल टू दिस, तो यार एक गड़बड़ मैंने कर दी क्या, कि P मैंने डिक्लेयर नहीं करा, आई थिंक अनडिक्लेयर P A डिक्लेयर नहीं करा, सॉरी, तो A लिया है तो यहाँ पे A ले लेते हैं और इसके बाद K, इसको ऐसे रहने देते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रन कर देते हैं, I इज लेस देन N भी डिफाइंड नहीं है, तो भाई N के लिए क्या करो, A डॉट साइज कर लो, ठीक है, M के लिए आपको गुड के लिए और पास करना पड़ेगा, अपना वेक्टर पास करना पड़ेगा और अपनी क्या पास करनी पड़ेगी, K की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, वेक्टर V ले रखा है हमने, 20 है, 8 है, गलत है भाई, कैसे हो रहा है, 1 से स्टार्ट करिए, आर इज इक्वल टू 20, 0 से स्टार्ट करा, एंड मैक्सिमम बेसिक मिड वैल्यू निकाल ली, गुड अगर है तो रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, एल्स, अच्छा आई थिंक के माइनस वन कर लिया इसलिए पंगा तो नहीं हो रहा, दो एलिमेंट ले रहा है ये, के माइनस 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 माइनस, नहीं यार के माइनस वन ये एलिमेंट तुम्हें फिल करना है, जैसे तुम करोगे नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए वैल्यू, एक सेकेंड, जो तुम्हारा z है, ठीक है, आ रहा हूँ, अभी क्या गड़बड़, एक बार देख लेते हैं यार, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेट्स सी मैंने सबमिट क्या करा हुआ है, ए आई अगर ग्रेटर देन दिस है, आई इज लेस देन दिस, तो मैं इसको लूंगा p इक्वल टू ए आई कर दूंगा, z को माइनस माइनस कर दूंगा कि मेरे को z टोटल लेने थे। अब एक और चीज है कि अगर तुम्हारा एंड z, ठीक है, एंड z इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो तुम, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड साइज है 20 में z माइनस माइनस करूंगा, 20 देख लेते हैं एक बार,
क्या करा था, बस एक लाइन की गड़बड़ है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। वी डॉट साइज जेड इक्वल टू, हमने के माइनस वन बनाया, के माइनस माइनस नहीं करना भाई, तुम्हें के माइनस वन बनाना है, ठीक है, ठीक है, के माइनस वन ही तो बनाया। पी हमारा ए ऑफ जीरो है, आई की वैल्यू हमने वन से स्टार्ट करी हुई है, एन की वैल्यू हमारा वी डॉट साइज है पर जरूरत नहीं है, आई इज लेस देन हमने कर लिया एन, इफ वी ऑफ आई इज ग्रेटर देन पी, एफ ऐसे कर लो, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, से फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, देखो लॉजिक वही है, एंड पी इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर लिया हमने, एंड जेड माइनस माइनस कर दिया, आई प्लस प्लस करेंगे हम, जेड की वैल्यू चेक कर दी, ओ ग्रेटर देन नहीं भाई, लेस देन नेगेटिव होनी चाहिए, मैं बोल सही रहा हूँ, मैं कर गलत रहा हूँ, वैसी वाली चीज हो रही है ना, मैंने नेगेटिव यस ही बोला होगा मैंने कि लेस देन 10, हाँ, सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, ओके गाइस दैट्स अबाउट इट, चलो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके गाइस।